गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नवीन चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर से हूँ। और ये वीडियो बीएससी फाइनल करेंगे और आप आशा है कि आप सभी ऑनलाइन क्लासेस से रेगुलर अपडेट्स लेते रहेंगे और लाभान्वित होंगे। अपन अभी आज जो है बॉटनी के सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और सिलेबस की पूरी रूपरेखा जानेंगे और इसकी सारी जो यूनिट्स है इसमें कौन कौन से टॉपिक अपने को जो पढ़ने हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। कुल 5 यूनिटों में अपना पेपर सेकंड बॉटनी का बांटा गया है। इन 5 यूनिट में से जो प्रथम यूनिट है वो एनाटॉमी से संबंधित है। पेपर का नाम जो रखा गया है वो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजियों की शारीरिकी। दूसरा भाग जो पेपर का है वो है इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक वनस्पति से संबंधित यूनिट होगी। और तीसरा जो इसका छोटा सा पोर्शन अंतिम यूनिट में है वो है इथेनोबॉटनी यानी नृजातीय वनस्पति विज्ञान। प्रथम यूनिट में हम एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजियों की शारीरिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेम सेल इन प्लांट्स, पादपों में स्तंभ कोशिका का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रूट सिस्टम यानी मूल तंत्र, रूट एपिकल मेरिस्टेम, मूल शीर्ष विभजोतक, डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिश्यू, प्राथमिक और द्वितीयक विभजोतक जो उत्तक है इनका डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टोरेज, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड फॉर इंटरेक्शन विद माइक्रोब्स। तो जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं स्टोरेज ऑर्गन्स में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो प्लांट्स के होते हैं इनके स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनका इंटरेक्शन जो माइक्रोब्स से होता है वो भी अपन इस यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरी यूनिट है वो सूट सिस्टम यानी शीर्ष प्रहोर तंत्र से स्तंभ प्रहोर तंत्र से संबंधित है। द सूट एपिकल मेरिस्टेम, स्तंभ शीर्ष विभजोतक, इसका हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो ऑर्गेनाइजेशन यानी इसका जो शारीरिकी है इससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। वैस्कुलराइजेशन ऑफ प्राइमरी सूट इन मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्रियों के अंदर वैस्कुलराइजेशन यानी जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट है, इसका अपन अध्ययन करेंगे। कैम्बियम एंड इट्स फंक्शंस, ऐदा है, कैम्बियम और उसके कार्य, ऐदा के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐदा जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी टिश्यू है उसका अध्ययन होगा। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम का निर्माण कैसे होता है, ये जनरल अकाउंट ऑफ वुड स्ट्रक्चर, काष्ठ की सामान्य संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। और इन रिलेशन टू कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जल और खनिज लवणों का पौधे के तने में अथवा जड़ों में कैसे संवहन होता है और पौधे की आंतरिक संरचना कैसी होती है, काष्ठ की संरचना कैसी होती है जिनसे जल और मिनरल्स का परिवहन पौधे के संपूर्ण भागों में जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है, ये इसमें स्टडी की जाएगी। अगला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ रिंग्स, वृद्धि वलयों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाएगा। लकड़ी की जो पौधे का जो तना है इसका अगर अपन ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो उसमें सीजन वाइज हर वर्ष की 2 वृद्धि वलय, एक गहरी और एक हल्के भूरे कलर की वृद्धि वलय दिखाई देती है। ये पौधे की क्रोनोलॉजी यानी पौधे की आयु ज्ञात करने में भी उपयोगी होती है। साथ ही किस सीजन में पौधे की वृद्धि अधिक हुई है, किस में कम हुई है, ये इससे पता चलता है। तो इसका अध्ययन हम वृद्धि वलयों का अध्ययन भी इसमें करेंगे। साथ ही सैपवुड और हार्डवुड, सेकेंडरी फ्लोएम स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिलेशनशिप, इनके बारे में द्वितीयक फ्लोएम की और सैपवुड और हार्डवुड की जानकारी भी लेंगे। पेरिडर्म के बारे में भी द्वितीयक यूनिट में अध्ययन किया जाएगा। यह दोनों यूनिट पौधों की शारीरिकी से संबंधित है। तीसरी जो यूनिट है ये पौधों की
एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ असंगत द्वितीयक वृद्धि से संबंधित और लीफ स्ट्रक्चर से संबंधित। असंगत द्वितीयक वृद्धि से मतलब है, एक होती है नॉर्मल ग्रोथ यानी सामान्य एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में जो वृद्धि होती है उससे हटकर कुछ विशेष संरचनाएं पौधों में विकसित हो जाती है, जो या तो पारिस्थितिकीय या एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से होती है या फिर अन्य किन्हीं कारणों से पौधे की संरचनाओं में सामान्य से कुछ अलग तरह की संरचनाएं विकसित हो जाती है। इनको हम एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में हमको एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम तने में असंगत द्वितीयक संरचनाएं ड्यू टू एबनॉर्मल ओरिजिन एंड एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। ऐधा की उत्पत्ति और ऐधा की क्रियाशीलता में अलग अलग परिवर्तन होने से जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है स्टेम में, वह उनका अध्ययन करेंगे। दूसरा जो पोर्शन इसी यूनिट का है वो है लीफ यानी पत्ती। पत्ती का विस्तृत अध्ययन इसमें होगा। इसमें लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर, रिलेशन टू फोटोसिंथेसिस एंड वाटर लॉस, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पत्ती की संरचना कैसी है जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की उपयोगी होती है, और जल की हानि होती है पत्ती में रंध्रों के द्वारा, उस हानि को कम करने के लिए क्या क्या इकोलॉजिकल एडेप्टेशन शारीरिक रूप से पाए जाते हैं, इनका अध्ययन करेंगे। एडेप्टेशन टू वाटर स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस से मतलब है जल की कमी के समय पत्तियों में ऐसी कौन सी एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स होती है यानी अनुकूलन से संबंधित संरचनाएं होती है जिससे वो कम जल की हानि हो सके पत्ती से, उनके बारे में अध्ययन होगा। अंतिम जो इस यूनिट की टॉपिक है वो है सीनेसेंस, जीर्णता और एब्सिशन विलगन। पत्ती में जीर्णता यानी उसका पीला पड़ जाना, और एब्सिशन विगलन यानी पत्ती का पौधे से अलग हो जाना। इसकी जो शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन और फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो लीफ में आते हैं सीजन वाइज, उनका अध्ययन तीसरी यूनिट में करेंगे। चौथी यूनिट जो अपनी है वह है आर्थिक वनस्पति विज्ञान, इकोनॉमिक बॉटनी से संबंधित है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के पादप जो आर्थिक रूप से हमारे लिए उपयोगी है, विभिन्न जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके अध्ययन किया जाएगा। फर्स्ट जो इसमें पादप हैं वो हैं फूड प्लांट्स यानी भोजन के लिए उपयोगी पादपों के बारे में है। इसमें अपने मुख्य पादप जो कोर्स में है वो है राइस, वीट, मेज, पोटैटो और शुगर के हैं। चावल, गेहूँ, मक्का, आलू और गन्ना, जिससे हमें शक्कर प्राप्त होती है। चावल और गेहूँ भोजन का मुख्य भाग है, संसार के सबसे बड़े जो खाद्य पदार्थों में आते हैं। अधिकतम जनसंख्या है जो चावल और गेहूं का उपयोग भोजन के रूप में करती है। दूसरा जो पादप हैं वो है कॉटन एंड जूट। ये मुख्य फाइबर यानी रेशेदार पौधे हैं जिससे वस्त्र बनाए जा सकते हैं। तो कपास और जूट को फाइबर प्लांट्स के रूप में हमें अध्ययन करना है। इसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल्स वनस्पति तेल जिनसे प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं, इनमें वनस्पति तेल देने वाले पौधे जिनका अध्ययन हमें करना है वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, मूंगफली, सरसों और नारियल। इनसे हमें वनस्पति तेल प्राप्त होता है। इन तेलों का उपयोग भोजन के रूप में और अन्य औद्योगिक उपयोग, सौंदर्य प्रसाधन, स्नेहक वगैरह विभिन्न प्रकार के उपयोग इनसे लिए जाते हैं। इससे आगे हमको जनरल अकाउंट ऑफ सोर्सेज ऑफ फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी के लिए जो पौधे काम में लिए जाते हैं उनका अध्ययन करना है। टिम्बर यानी इमारती लकड़ी के लिए, और बम्बू यानी बांस का उपयोग जो है मानव के लिए कहाँ का होता है उसका अध्ययन होगा। अगले जो दो पौधे हैं वो ब्रीवरेज यानी पेय पदार्थों से संबंधित है। पेय पदार्थों से संबंधित हमारे दो पादप सिलेबस में है, टी एंड कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी का विस्तृत अध्ययन हम इस यूनिट में करेंगे। एक अन्य जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधा है रबर का पौधा, इसका अध्ययन भी हमें करना है। इकोनॉमिक बॉटनी में अध्ययन करते समय जो चीज़ें ध्यान में रखनी है उनमें मुख्य बातें हैं पौधे का लोकल नाम, पौधे का वानस्पतिक नाम, पादप का फैमिली कौन सा है और कौन सा उसका प्लांट पार्ट यूज है, यानी पौधे के कौन से भाग को हम उपयोग में लेते हैं, उसका क्या उपयोग है। इन सब बातों का ध्यान हमें इस यूनिट में रखना है। पांचवी जो यूनिट और अंतिम जो यूनिट है इस पेपर की
उसमें आर्थिक वनस्पति से संबंधित कुछ पौधे हैं, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, जो मसालों के रूप में पौधे उपयोग में लिए जाते हैं या सब्जियों में छौंक के रूप में जिन पौधों पादपों के भागों का मसालों के रूप में उपयोग किया जाता है, उनमें हमें जैसे धनिया है, मिर्ची है, हल्दी, अदरक, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, इन पौधों का वानस्पतिक नाम और इनका कौन सा भाग जो खाने में मसालों के रूप में उपयोग में किया जाता है, इनका अध्ययन करना है। इनसे आगे जो है मेडिसिनल प्लांट्स कुछ हैं जो राजस्थान के स्पेशल रेफरेंस में हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान लिखा है, तो हमें राजस्थान में पाए जाने वाले इन कुछ विशेष मेडिसिनल के रूप में उपयोगी पादपों का अध्ययन करना है। इनमें मुख्य जो पौधे हमारे सिलेबस में है वो है एलोवेरा, एस्पेरेगस, कॉमीफेरा, बॉसविलिया, पेडेलियम, जिजाइफस, हेलोजाइलॉन, ट्रेबुलस, वाइटेक्स और विधानिया। इन पौधों के आर्थिक महत्व के और मेडिसिनल यूज़ के बारे में हमको अध्ययन करना है। पौधों के वानस्पतिक नाम, इनकी फैमिली, इनके कौन से भाग से औषधि बनाई जाती है और औषधि का किस बीमारी में उपयोग किया जाता है, इस बारे में हमको विस्तृत अध्ययन इसमें करना है। इस पेपर का जो अंतिम भाग है इथेनोबॉटनी, नृजातीय वनस्पति विज्ञान, ये अंतिम टॉपिक है। इसके अंदर नृजातीय वनस्पति विज्ञान का परिचय और अध्ययन के तरीके, नॉलेज ऑफ एबोरिजिनल्स इन राजस्थान, यानी राजस्थान के विशेष संदर्भ में जनजातीय जो ज्ञान है पौधों के उपयोग का, उसका अध्ययन किया जाएगा। नृजातीय वनस्पति विज्ञान मुख्यतः जो जनजातीय लोगों के पौधों के उपयोग से संबंधित जानकारी है, ज्ञान है, उसके बारे में अध्ययन करने से संबंधित है। हमें इसको विशेष राजस्थानी की जनजातियों के ज्ञान से संबंधित, जो पौधों को वो सदियों से अपने अनुभव के आधार पर पौधों का उपयोग करते आ रहे हैं, जो विभिन्न बीमारियों में काम में लेते आ रहे हैं और डेली यूज़ में भी उन पौधों को काम में लेते रहते हैं, तो वो सब जो उपयोग हैं उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन कैसे किया जाता है उनका, और वो ज्ञान हमारे लिए फ्यूचर में क्या काम आ सकता है, इसके बारे में इथेनोबॉटनी या नृजातीय वनस्पति विज्ञान में विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम इस पेपर की पहली यूनिट यानी एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा है आप लगातार संपर्क में रहेंगे और अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल से अपनी रेगुलर क्लासेज के जो वीडियो आते हैं उनका अपडेट लेते रहेंगे और लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।